जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आरएसपुरा के कोटली शाहदुल्ला क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किसानों और स्थानीय लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बुखारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव कराना जरूरी है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा और जनता की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा। सम्मेलन में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जिंदाबाद। उन्होंने आज प्रोग्राम रखा है, मैं बद्री जी को मुबारकबादी भी देना चाहता हूं और आज मुझे यकीन हो चला है कि नहीं, आप इन लोगों के मसले मसाइल उजागर भी करेंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर अपने साथी बहुत राज भगत जी ने जिन्होंने इतने मेहनत करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, मैं थोड़ा बहुत बहुत दिल की गहराइयों नाल धन्यवाद करना और लास्ट एक नारा लाऊंगा, तुसी सारे लोग इनको फायदा है किसमें, एक दूसरे की मुखालफत करने। जब बीजेपी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करता है, वो अपने वोट बैंक को सपोर्ट कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे कश्मीर में मजबूत होती है। ये एक सांठगांठ है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और आम लोगों को ये बताते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में यह कैंपेन चलाई, वो सारी कैंपेन चलाई एंटी कश्मीर। आप मीडिया वाले हो, आपको यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट ला सकती है या भाजपा स्टेट ला सकती है। अपोजिशन में भाजपा है और रूलिंग पार्टी ये है, उसके लिए आपको जिगरा चाहिए और शेर चाहिए। वो एक ही शेर जमात है, वो अपनी पार्टी है। आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला, क्यों हम कहते थे इतिहाद से चलेंगे, इतिहाद में सब लोग जाएंगे, ये किसी को ना लगे कि मैं लाया, लेकिन इनको लगता है कि ये अकेले ही काफी है। सारे लोग रिक्वेस्ट है कि रोटी खा के जाना, आराम नाल रोटी खा के जाना। तो मैं आज आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं ला सकेंगे। क्यों? इन्होंने अलग अलग बैंड की जबान बोलनी है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी पार्टी ने जैसे तहफ़्फ़ुज़ लाया ज़मीनों के लिए, जैसे डोमिसाइल लॉ लाया 15 साल के लिए, इसी तरह हमें पता है मरकजी सरकार को कैसे मनवाना है, हम मनवाएंगे और ज़रूर लाएंगे। लोगों, आप हिम्मत ना हारो। दाम क्यों बढ़ रहे हैं जनाब? पेट्रोल का कास्ट बढ़ गया, इस मेरे किसान का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसको भी तो महंगाई बढ़ गई है। जिस तरह से रोज 20% बढ़ाते हो, इनका तो 10% बढ़ाना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी का आंदोलन करती है, निकालो, जिस वक्त कुर्सी जाएगी तब आंदोलन करेंगे इनका, वरना कोई आंदोलन आज तक नहीं रहा है। लोगों के लिए ये कोई आंदोलन नहीं करते। साहब, मोदी के 12 साल को किस तरह से देखते हैं आप? मोदी साहब को मुबारकबाद हो, 12 साल पूरे के। मोदी साहब पीछे के लिए हिस्ट्री में कुछ करके जाओ, जम्मू कश्मीर के लिए हिस्ट्री लिखेगी कि नहीं, जम्मू कश्मीर में अमन वापस लाने वाला मोदी ही था। क्यों? कांग्रेसियों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इस रियासत का। उन्होंने अपने हवारी मवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पैदा करके लोगों का गला घोंटा। आप भी उनकी परवरिश कर रहे हो, आप भी निकलिए, आम लोगों की परवरिश करिए और वही हिंदुस्तान के तई आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा। किए, लेकिन इनकी नीयत नहीं है दोनों भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो इलेक्शन करने को। क्यों? इनकी ज़मीर में ही नहीं रहा, इनके खंबीर में ही नहीं रहा है कि लोगों तक पावर जाने दें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या प्राथमिकता होगी सर आपकी? पहले सबसे बड़ी एक करप्शन फ्री सरकार होगी, एक वो सरकार होगी जिसे लोगों का दर्द दिखाई देता है, एक वो सरकार होगी जिसमें अपने रिश्तेदारों को नौकरियों में बिठाया नहीं जाएगा, अपने हवारियों को ठेकेदारी नहीं दी जाएगी, अपने किसानों के साथ इंसाफ होगा। सर, भाजपा का एक एमएलए है एलओपी साहब, कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, इसे लेकर क्या कह रहे हैं? उनको सपने बहुत आते हैं, सपनों में तो हर एक कुछ कहता है। आज मैंने सपने में ये देखा था कि
जम्मू कश्मीर में रियासत भी मिल गई, जम्मू कश्मीर में हमें लद्दाख भी हमारे साथ ही मिला, और फिर मैं सपने में देख रहा था वो शायद पाकिस्तानी इलाका भी मिल गया। वो तो सपना ही है ना। सर एनसी और भाजपा में कितनी आपस में दोस्ती है इनकी, गांठ साफ है जनाब? उतना ही कांट साठ है जितना रंगा बिल्ला की होती है। रंगा बिल्ला साथ साथ, हाथ में डंडा लेके चलती है, वहाँ ये ऐसी जातियाँ होती हैं। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।